जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस के डॉक्यूमेंट्स और खास करके एफिडेविट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स है तो क्या आप एफिडेविट बनवा करके उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कितने ऑथोराइज है कि आप मान्य है या नहीं। तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं और ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि क्या आपको कैरेक्टर बनवाने हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह, जितनी भी मतलब आपको कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड किया था, बट बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये भी अभी कंफ्यूजन है कि क्या वो अपना जातीय आवासीय आय चेंज करे या ना करे या फिर पहले वाले ही जातीय आवासीय आय रखे। तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि क्या आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या है, आइंदा मतलब आपको जो भी दिक्कत हो मैं सारे इसमें कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो वीडियो पॉज करके या फिर इधर उधर देख करके वो इग्नोर कर देते हैं और फिर उसके बाद कमेंट्स में लिखते हैं कि मुझे ये बनवाना है या ये नहीं बनवाना है, फिर ये मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे या जातीय आवासीय आय फिर से लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो मैं सारी जानकारी आपको देना चाहता हूं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी, वरना आप हमेशा कंफ्यूजन में रहिएगा। कोई भी काम कीजिए उसको पूरा कीजिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको पूरा करने के बाद ही आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए, मैं आपका समय वेस्ट किए बिना मैं आपको सारी जानकारी देना चाहता हूं। तो एक बार और से मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई बंधु के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग एरर में प्रॉब्लम्स है या फिर वो किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो उससे रिलेटेड आप एफिडेविट एक बनवा सकते हैं। बट आपको सीएसबीसी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको गलत होने पर ऐसा एफिडेविट जो है आपको ऑथोराइज होगा। बट एक ये आपका तरीका है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको एक सरकारी वकील से मिल करके नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। बट सीएसबीसी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं है। मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार आपको ये मतलब जानकारी देता हूं, क्योंकि मैंने आपको इसलिए जानकारी देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड आपको अगर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये एक उपाय हो सकता है। अब वहां बैठे टेबल पे जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके मतलब मेंसरिया पे डिपेंड करता है कि वो आपके जो एफिडेविट है वो आपको वैलिड देते हैं या नहीं देते हैं, वो उन पे डिपेंडेड है। ये मैं मतलब 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि मतलब उनके अनुसार अगर वो सही लगे तो ले सकते हैं, अगर वो ऐसा लगता है कि नहीं ये बंदा अगर फॉल्ट है या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो एफिडेविट ले ना ले। लेकिन एक यही उपाय है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग एरर में या कहीं भी कुछ दिक्कत है या उसको खो गया या फिर आप डॉक्यूमेंट्स चेंज कराए हैं। जैसे मान लिया कि मेरा मैट्रिक के मार्कशीट में अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स था, मैंने चेंज किया और मेरा सीरियल नंबर चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब वहां से आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मैं इसलिए बताया हूं कि एक उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ताकि उनको शपथ देने से ये मालूम हो जाता है, शपथ पत्र देने से कि हाँ शपथ पत्र यहाँ पे मान्य होता है। तो वहां पे बैठे ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको ये इसका ऑथोराइज देते हैं या नहीं देते हैं, आप जो एफिडेविट बनवाते हैं उसका वैलिड दे या न दे। मतलब इसलिए मैं आपको जानकारी दिया हूं कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। जितने भी कैंडिडेट्स के कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे स्पेलिंग एरर से लेकर के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, तो उससे रिलेटेड एक सरकारी वकील से मिले और एफिडेविट बनवा ले, ठीक है। दूसरी बात है कि आप अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात किया जाए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिहार पुलिस में वो सरपंच का हो या एसपी साहब के लेवल का हो, वो कोई नहीं लगता है। एसपी साहब के हो या फिर सरपंच का, मतलब दोनों में कोई मतलब आपको कैरेक्टर नहीं लगता है। बट अगर आपके पास समय है तो आप बनवा ले। अगर बाय द वे आप पे अगर वहां पे अगर जाने को वक्त अगर मांग कर देता है तो आप कहां से देंगे। तो इस तरह से अगर आप पहले से ही बनवा रखे तो आपके लिए बेटर है, उसको ही रखे, दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दौर पे फोकस करें। और दूसरी बात है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो बोलते हैं कि मेरा जातीय आवासीय आय जो है पहले से ही बना हुआ है। तो पहले वाला जातीय आवासीय आय मैं बार बार कहता हूं कि अपने पास रखे, बट उसका अगर टाइम जो है 6 मंथ से ऊपर हो चुका है, आप अपने से मतलब पढ़े लिखे हैं तो खुद आप उसको मतलब अपने माइंड में रिकवर कर सकते हैं कि अगर 6 मंथ से एबव हो चुका है तो उसको फिर से बनवा ले, ठीक है। और जाकर के एसडीओ से उसको वेरीफाई करवा ले, एसडीओ साहब के ऑफिस में उसको जाकर वेरीफाई करवा के रख ले, ठीक है। जो आपको अनुमंडल लेवल पे जो होता है आपका अनुमंडल पदाधिकारी, वहां पे जाकर के आप उसको वेरीफाई करवा ले। और जो भी बंदा अगर ओबीसी से आते हैं तो उनको एक क्रीमी लेयर की जरूरत होती है। जनरल और एससी एसटी का ओबीसी नहीं, क्रीमी लेयर नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी यानी कि बीसी सेकेंड वाले कैंडिडेट का ही आपको क्रीमी लेयर बनता है,
ठीक है, नहीं ईबीसी का बनता है ना ईडब्ल्यूएस वाले का बनता है। तो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात किया जाए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनकी बात की जाए तो उनको तो 10% छूट मिलती है। अगर आप नहीं बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपको 10% जो आरक्षण मिलने वाले हैं वो आपको कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपको उसके हकदार नहीं समझे जाएंगे। तो अगर वो आपको साल भर के अंदर आ रहा है आपको जनवरी तक तो आपका ठीक है। अगर आफ्टर जनवरी आपको जनवरी तक में अगर आप उसका या दिसंबर तक उसका साल भर का मतलब 11 महीना हो चुका है तो आपको उसको चेंज करके फिर से बनवा ले, मतलब आपको साल भर से एबव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी ऑथोराइज नहीं है और उसका मान्य नहीं है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैट्रिक इंटर के मार्कशीट लगेंगे आपको। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको मान्य होता है, बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप जब से मैट्रिक या इंटर क्वालिफाई किए हैं तो मैट्रिक जैसे मान लिया कि जो है जिस टाइम क्वालिफाई किए तो उस साल से लेकर 3 साल तक, मान लिया 2014 में मैट्रिक आप क्वालिफाई किए तो उसका प्रोविजनल 17 तक मान्य होगा। और जो लोग 17 में जैसे मान लिए कि मैट्रिक क्वालिफाई किए तो उनका प्रोविजनल 2020 तक मान्य होगा। अगर इन 3 साल से अगर आपका एबव हो चुका है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट का तो आप मतलब मूल प्रमाण पत्र जो होता है सर्टिफिकेट जो होता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, चाहे वो बोर्ड से निकाले या फिर स्कूल से निकाले। अगर नहीं निकलता तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे निकल जाता है तो इतना मेहनत करने के बाद अगर बाय द वे वहाँ से अगर आपके किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो आप कितने ज़्यादा मतलब मायूस हो जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि इस तरह से आप अभी से ही जितनी डॉक्यूमेंट्स है आपको, देखिए मैट्रिक इंटर का ना ही एडमिट कार्ड की जरूरत है और ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि प्रव्रजन प्रमाण पत्र, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रव्रजन प्रमाण पत्र, और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको पंजीयन संख्या जो होता है ना पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सब की जरूरत नहीं है। आपको ना एडमिट कार्ड ना पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिलअप करते हैं मैट्रिक इंटर की, एडमिट कार्ड, ये सब की जरूरत नहीं है, ना ही माइग्रेशन की जरूरत है। आपको सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है यही आपको वहां पे मान्य है, यही आपको लिए जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर इसमें तो आपको पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म को मतलब नहीं किया गया है कि हाँ वो लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, बट पहले वाले मतलब एप्लीकेशन जो आपको नोटिस जारी किया गया था वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म की मांग की गई थी। तो जितने भी कैंडिडेट का अगर एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो CSBC जाकर एक बार चेक कर ले कि कहीं वहां से आपको अपने खर्च पे वो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर नहीं भी किया जा रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपको निकाल दिए जाएंगे। वहां जाने के बाद आप अपने से कोई खुद के डिसीजन नहीं लीजिए कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स में भी प्रॉब्लम है तो अपने से किसी को नहीं बताना है, वहां जा करके देना है। उसके बाद अगर कोई ऑफिसर्स वहां पे प्रॉब्लम लगाते हैं तो आप जो एफिडेविट बनवाया दीजिए, अगर वो मानते हैं तो मानते, नहीं तो कुछ रिक्वेस्ट कीजिए। दूसरा यही उपाय है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी से टेंशन लेकर के उसको अपने मन में पाल करके ये मतलब तैयारी करना छोड़ दे, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप लोग से अनुरोध है, डिफेंस कमांडो चैनल के टीम की तरफ से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा दौर पे फोकस करें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल किया और आपका एक और मेहनत, एक और लगन के साथ जो आप मेहनत कीजिएगा उसके बाद आपका जो मतलब लाइफ कुछ और होने वाला है। तो आप इतनी रिस्की जिंदगी ना जिए। जो भी आपको समय मिल रहा है वहां पे आप नए डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा ले। इसमें क्या जाता है, एक दिन का समय जाएगा, आप पढ़ के, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ के आओगे तो उसके बाद तो आप फ्री रहोगे। तो आप जाकर के वहां पे अपना जो आपको डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत लग रही है उसको कोशिश कीजिए कि मतलब आप सुधार करवा ले, तो आपके लिए बेटर रहेगा। कोई आपके अंदर चिंता नहीं रहेगी। और आप अपना अभी ही 6 पीस फोटो भी आप अपना पासपोर्ट साइज का करवा करके, जिसमें दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वो पासपोर्ट साइज का फोटो और हर डॉक्यूमेंट्स अभी से ही आप क्लियर करें। जहां भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही है आप कमेंट में बताएं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है अभी से हम उसका क्लियर करते रहे। और मैं आपको एक वीडियो कल प्रोवाइड करूंगा जो आपको हैवी डाइट से रिलेटेड होगी, कि आपको डाइट हैवी लेना है या नॉर्मल लेना है, कैसे लेना है, मैं सारी जानकारी आपको डाइट से रिलेटेड दूंगा। तो इस प्रकार के और भी नोटिफिकेशन और वीडियो और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे, डिफेंस कमांडो टीम से जुड़े रहे। जय हिंद।